मेरा यह कहना है कि जनरली लिखने की जरूरत नहीं रहती है, बातचीत होता है। इंटरव्यू इज ए इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसिपिंग, है ना, बुद्धिमत्ता पूर्वक किया गया बातचीत है। इट इज ए कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, मतलब यह संप्रेषण शैली को देखने का, जांच करने का, ठीक है, एक माध्यम है, तरीका है, ठीक है। इट इज ए पर्सनालिटी टेस्ट, ये तुम्हारे व्यक्तित्व का परीक्षण करने का तरीका है कि तुम अच्छा नॉलेज रखते हो, अच्छा इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हो, ठीक है ना, लेकिन कितना बेहतर तुम इंसान हो, कितने अच्छे व्यक्ति हो तुम, है ना, पर्सनालिटी है, पर्सोना से बना हुआ है, ठीक है ना, तो कितने बेहतर इंसान हो, ताकि तुमको गवर्नमेंट के सेक्टर में रखने जा रहे हैं। सोच सकते हो कि तुम यू विल बी ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के सेक्टर में तुम जाओगे, सरकार के खजाने से तुम्हारा वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, तो क्या ऐसे ही वहां रख लिया जाएगा, है ना। तो इसमें हम आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होती है एक ऑफिसर की, सरकार की तरफ की भी क्योंकि वर्क करना है, पब्लिक की तरफ भी जिम्मेवारियां होती है क्योंकि पब्लिक के लिए काम करना है। सरकार का संसाधन है, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, अब पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, उसी से सरकार का काम हो रहा है। क्लियर है। तो अब एग्रीकल्चर फील्ड में तुम जा रहे हो, वहां तुम बेहतर भी करोगे, फार्म हाउस वगैरह भी रहता है वहाँ पर ब्लॉक लेवल पर, ठीक है ना, वहाँ तुम बेहतर काम करोगे, बेहतर एक्सपेरिमेंट करवाओगे, बेहतर रिसर्च करवाओगे, जनता के बीच में बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करोगे, जनता के बीच में अच्छे तरीके से जो बीज का वितरण होता है, खाद का वितरण होता है, तरह तरह का ये होता है वो करोगे, सूचनाओं का आदान प्रदान करोगे, खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सूचनाएं होती है, इन्फॉर्मेशन होता है उसका, है ना, ये करना है, बहुत सारे काम है बीएओ का। तो तुम पब्लिक के लिए भी काम कर रहे हो, सरकार के लिए कर रहे हो, मतलब तुम यहाँ पर हो एक तरह से, और ये पब्लिक है, ऐसे यहाँ पर आम पब्लिक है, डायग्राम ऐसे बन गया, ठीक है ना, ठीक है, ये पब्लिक है चारों तरफ पूरा ऐसे, तुम हो बीच में, सरकार है यहाँ पर सेंटर में। हम जब काम कर रहे हैं तो ये दोनों तरफ का है, इधर भी कर रहे हैं और इधर का भी कर रहे हैं, कितनी जिम्मेवारी है ना। कैसा इंसान को रखना चाहिए वहां पर। तुम अपने घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को रखोगे, मेल फीमेल किसी को भी, तुम कितना चीज जज करते हो, कितना चीज क्वेश्चन पूछते हो, कितना चीज जानना चाहते हो उसके बारे में, तो तुमको भी जब रखना होगा ना यहाँ, ठीक है, तो काफी सोच समझ कर रखा जाता है। इसीलिए वैकेंसी निकाली गई, फॉर्म भरवाया गया, फॉर्म में सही से जो भरा होगा उसी का एडमिट कार्ड आया होगा, जो गलती भर देगा, है ना, डेट ऑफ बर्थ ही को नहीं लिखेगा या कुछ सब्जेक्ट ही नहीं लिखेगा, उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आया होगा। फिर रिजल्ट, परीक्षा हुई, रिजल्ट हुआ, ठीक है ना, इंटरव्यू लेगा, फिर उसमें तुमको जज करेगा, 4-5 आदमी मिलकर इंटरव्यू लेगा, वही 4-5 आदमी मिलकर पूछेगा, जांचेगा, जब समझेगा। तो इसलिए इस तरह का है। हम बात कर रहे थे कि ये हम जब किसी व्यक्ति को यहाँ अपॉइंट करने जा रहे हैं जो पब्लिक की सेवा करेगा, सरकार के लिए काम करेगा, तो उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, जज नहीं किया जा सकता है। इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन रहता है, टेंशन नहीं लेना रहता है कि हाँ क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। Whatever the question, all questions are the parameter to check your personality only and nothing else, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अगर तुम कोई बोल भी दिया है कैसा तुम्हें कैसा लग रहा है, जो है चश्मा कैसा पहन के आप आ गए हैं, आपको तो अच्छा नहीं लग रहा है, मान लो, ऐसा जल्दी नहीं पूछेगा, बोल दिया ऐसा, और तुम घबरा जाओगे, है ना, कि भाई गड़बड़ है क्या मेरा चश्मा, ठीक है। वो चेक करना चाहता है तुम्हारी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी में कौन सा पार्ट, कितने कॉन्फिडेंट हो। कि कोई आदमी ऐसे तुम पे कुछ बोला, मजाक किया, कुछ बोला, तुम परेशान हो गए, नहीं, हाँ रिएक्ट भी कर सकता है कोई, या परेशान हो सकता है ना, डर सकता है, कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है। तुम जब इतना कमजोर होगे तो वहां पर कैसे काम करोगे, है ना। तो इस तरह से कुछ भी वो कभी कभी बोल सकता है। आप महिला हैं, अब बताइए, महिला है, आप राजधानी में रहने वाली महिला है, आप कैसे गांव जाकर काम करिएगा, जहाँ तो ब्लॉक लेवल पर पोस्टिंग हो जाएगी, ब्लॉक तो बहुत गांव में होता है, देहात में होता है, आपसे नहीं होगा, बताइए होगा, है ना, ऐसे ही बात करेगा वो, क्या हो जाएगा आपसे। तो कैसे आप बात करते हैं, है ना, क्या बोलते हैं वहां पर, आंसर क्या देते हैं। आपको पता है कि आंसर चुप रह जाएगा, कोई घबरा जाएगा, किसी को लगेगा कि इंटरव्यू बोर्ड वाला क्या बोल रहा है मेरे बारे में, उसी में उलझ जाएगा वो, ठीक है। एक तरह से हम तो बात करें कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन एक तरह से वाक युद्ध है वहां, तुमको चुप नहीं हो जाना है, डर नहीं जाना है, ठीक है। युद्ध का मतलब ज्यादा नहीं बोल देना है, युद्ध का मतलब होता है जीतना, मतलब युद्ध का मतलब होता है कि एम्बिशन है जीतना। अगर तुम जीतने के लिए जा रहे हो, ठीक है,
तुमको ये पता होना चाहिए कि कितने बाण चलने हैं। आलतू फालतू बाण थोड़े हवा में से चलाते रहेंगे, मतलब कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ठीक है, ये बात समझ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें है? ये हम रोल इसका बताए हैं। तो ये बोलने की बात जब आ रही थी तो तुम लोग बचपन से सुनते आए होगे कि ए गुड लिसनर इज द गुड स्पीकर। हाँ ठीक है ना। तो अगर वहां तुम बोलने की बात कर रहे हो, बोलने जा रहे हो, यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो, तो तुम लोग सुन रहे हो ना, कान से इसकी ध्यान से। हाँ, कभी नहीं बोलता लोग कि कान से सुनो, हमेशा बोलता है ध्यान से सुनो, है ना। तो ध्यान से सुनो। तो जब हम कान से सुनने की बात करते हैं तो दैट इज क्या है? हियरिंग। कान से सुनते हैं, कान से सुनते हैं तो सामने भगवान बना दिए पैरेलल 180 डिग्री पर। ठीक है ना, किधर से आएगा इधर से निकल, जैसे घर में मम्मी की बात, पापा की बात, लोग ऐसा ही करता है। लोग एक कान से लिया, दूसरे कान से निकाल दिया। तुम लोग करते हो कि नहीं ऐसा? और दूसरा जो ध्यान से सुनने की बात होती है उसको बोलते हैं लिसनिंग। ये है ध्यान से सुनना। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको हियरिंग करना है कि लिसनिंग करना है। क्लियर है? अगर हियरिंग करना है तो अपने दोस्तों से जो गप करते हो उसको हियरिंग करो, जहां तक रोड पर घूमते हो वहां पर हियरिंग करो, लेकिन सर जो बता रहे हैं वहां पर लिसनिंग करो। और इंटरव्यू बोर्ड में जब कोई क्वेश्चन पूछेगा उधर सामने वाला तो लिसनिंग करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ करना। ये बोल रहे हैं यहाँ तुम इसलिए आए हो, लेकिन बात मान लो, क्या करना है? फुल्ली कंसंट्रेटेड होकर के एकदम ध्यान से सुनना है। इंटरव्यू में जब हम जाएंगे, ठीक है, तो रोल ऑफ लिसनिंग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, रोल ऑफ लिसनिंग। ठीक है, इसको तुम इस तरीके से ये कह सकते हो, जहां हम एक स्टेज जैसे बना रहे हैं, ये है लिसनिंग, मतलब सुनना, है ना, ध्यान से। यह है समझना, अंडरस्टैंडिंग, समझना, सुनना, समझना। ठीक है ना। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करना। तब है यहां पर बोलना, हाँ, स्पीकिंग, बोलना, उत्तर देना, रिस्पॉन्स करना। ठीक है ना। ये लेवल है, मतलब इसको प्रश्न बोलेंगे, है ना। प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसका तुम उत्तर दोगे। ठीक है। इंटरव्यू इज नॉट द क्वेश्चन आंसर सेशन। इंटरव्यू जो है क्वेश्चन और आंसर का सेशन नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा, हम आंसर दिए। 20 क्वेश्चन पूछा था, हम तो 18 क्वेश्चन आंसर दे दिए। अरे बहुत बढ़िया, मेरा तो इतना नंबर आ जाएगा। कोई विद्यार्थी कहेगा हम तो 20 क्वेश्चन पूछा गया, हम जानते हो 12 क्वेश्चन आंसर ही दिए, 10 ही दिए, मेरा नहीं होगा। लेकिन हो सकता है उसने बहुत बेहतर तरीके से, है ना, आंसर दिया होगा, बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को वहाँ प्रेजेंट किया होगा, तो हो सकता है उसी का रिजल्ट हो। ऐसा होता है। इसलिए क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर पे नहीं जाना है, बिकॉज इंटरव्यू इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन। क्लियर है ना? ये है ही नहीं। तो पहले बताया है कि क्या है, इट इज इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसिपिंग, जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी, ये गॉसिपिंग ही है। ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट, कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट, ठीक है, तुम्हारी सुटेबिलिटी का टेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट का टेस्ट, वेदर यू आर सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ BAO SDA और नॉट, इसका टेस्ट है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसलिए ये है ही नहीं। तो फिर भी जो क्वेश्चन क्यों पूछता है, क्योंकि उस क्वेश्चन के माध्यम से ही हमारी पर्सनालिटी को जज करेगा, तो उत्तर तो हमें देना ही है। ठीक है, लेकिन उत्तर ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं दे देना है, कुछ भी पूछा आंसर हम दे दिए, या कुछ भी दे दिया आंसर, हड़बड़ी में दे दिए, जल्दी में दे दिए, ऐसा नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो पहले जब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ध्यान दो, है ना,
तो पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनना है, कंसंट्रेशन के साथ। ध्यान सुनना मतलब तुम बोलो और हम इधर देख रहे हैं, कान तो उधर ही है ना, ध्यान होना चाहिए। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस को शो करता है। आई कांटेक्ट क्या है, कॉन्फिडेंस को शो करता है। क्लियर है? तो ध्यान सुनो, आई कांटेक्ट को बना करके रखना, चेहरे पर हल्का स्माइल रखना, चेहरा उड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, चेहरा है ना एक ओवर कॉन्फिडेंस शो करने वाला भी नहीं होना चाहिए, अंडर कॉन्फिडेंट रहने वाला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एकदम नॉर्मल सहज सहज होना चाहिए, सहज है ना, सहजता, सरलता, सिंप्लिसिटी, ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वालिटी है तुम्हारा। तो किसी व्यक्ति से मिलो, वो व्यक्ति सरल है, सिंपल बात करने में, बोलने में, तुमसे मिलने में, है ना, तुम्हारे लिए कुछ करने में, तुमको आदमी अच्छा लगेगा कि नहीं, सहज है, कोई भी चीज़ को समझ जाता है, बात मान लेता है ना, तुमको अच्छा लगता है कि नहीं, ठीक है, उसकी तुम प्रशंसा करते हो कि नहीं, ठीक है। कोई व्यक्ति बात कर रहा है और आंख इधर घुमा के बात कर रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, भले ही कितना बुद्धिमान होगा वो, तुमको अच्छा लगता है? वो नहीं लगता है। आई कांटेक्ट होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, ठीक है ना, और सामने वाले व्यक्ति में इंटरेस्ट होना चाहिए, सुनने में इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट, सामने वाले में इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। एक तो इंटरेस्ट बताए थे जॉब में तुम्हारा, एग्रीकल्चर पढ़ के आया हो, एग्रीकल्चर में तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने में कितना इंटरेस्ट, वो अलग चीज़ है, वो अलग कहानी है, उस पर हम लोग पिछले बार बात किए थे, फिर बात करते रहेंगे, क्योंकि वही तो मेन इंटरव्यू का पार्ट ही है, ठीक है ना। सूटेबिलिटी एंड इंटरेस्ट, तो ये चीज़ तो है, उस पर भी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ये इंटरेस्ट है, जैसे अभी अभी हमको बताओ कि हम जो तुमसे बात कर रहे हैं अभी, तो तुमको लग रहा है कि हम इंटरेस्ट लेके बता रहे हैं, बात कर रहे हैं इंटरेस्ट से कि नहीं, या तुम जब हमसे बात कर रहे हो तो हम सबको रीड कर रहे हैं, तो हम रीड कर रहे हैं, उसमें दिख रहा है, हमको दिखता है वो चीज़ कि तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। उसी तरीके से इंटरव्यू बोर्ड जब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा और तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज, थोड़े पहले बॉडी लैंग्वेज बात बताए थे, तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज होगा, तुम्हारा जो फेस एक्सप्रेशन होगा, उससे पता चल जाएगा कि मेरे बातों में इसको इंटरेस्ट है कि नहीं, रुचि है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। ये सब बातों को नोट करके रखना होता है, ये कहीं भी है, ये खाली इंटरव्यू के लिए नहीं है। इंटरव्यू इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ, 15-20 मिनट का तो जिंदगी का पार्ट ही है वो। जिंदगी तुम्हारा कितना है, कितना साल का जिंदगी है? अरे बोलो 100 साल, क्या कम बोलते हो? नहीं, एवरेज से ऊपर बोलो ना। सरलता सहजता जब सब रहेगी ना तो आयु बढ़ जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग रहते हैं इसलिए, है ना, ये सब नहीं रहता तो घट जाता है। 100 बोलो। अब 100 ईयर्स के लाइफ में इंटरव्यू 15 मिनट का, 20 मिनट का, कितना बड़ा है। हाँ, तब है कि वो 20 मिनट 15 मिनट डिसाइडिंग हो जाता है लाइफ में, क्योंकि वो 60 साल तक काम करेगा, तुम्हारा 60 साल की उम्र तक काम करता है ये ऐसा मोमेंट है ना। तो हम ये बता रहे थे कि वो जो 15-20 मिनट का जो लाइफ हमारा है, उसको जीने के लिए कैसे जीना है उस समय, हमको उसकी बात कर रहे हैं, तैयारी यही कर रहे हैं हम लोग। उस 15-20 मिनट में, ठीक है, हमको कैसे अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करना है, कैसे रखना है, लेकिन पूरे लाइफ में कैसे रहना है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जीवन का पार्ट है। सरलता सहजता जीवन का पार्ट है, बॉडी लैंग्वेज को बेहतर रखना जीवन का पार्ट है, ठीक है, नॉट ओनली इंटरव्यू। जब तुम जीवन में, जीवन का पार्ट का मतलब क्या है, अभी से, आज से, अगर तुम पहली बार सुन रहे हो तो अभी से, ठीक है ना, लाइफ में जो बातें यहाँ बताई जाए उसको क्या करो, अपना लो। तो देखना इंटरव्यू के डेट तक आते आते तुम्हारे अंदर बहुत कुछ परिवर्तित होने लगेगा, दिखने लगेगा वो चीज, ठीक है। अगर नहीं भी हो रहा है तो जबरदस्ती उतना दिन तक करके रखो। कितना दिन तक? इंटरव्यू बोर्ड से जो गेट खोलने का जो समय रहता है ना, उस मोमेंट तक अपने आप को तुम डिसिप्लिन में बना कर रखो, ठीक है, ठीक है। और अपनी कमियों को नोट करते जाना है, जहाँ कहीं पर डिस्कस करना है। ये तैयारी ये है कि तुमको अपना जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, वो नोट करो या मैसेज करो व्हाट्सएप पर, और उसको दूर करने की कोशिश करो। ये है इंटरव्यू की तैयारी, क्लियर है ना। तो ये हम बात कर रहे थे ऐसे। तो ये क्वेश्चन आएगा, उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है,
ध्यान से नहीं सुनने से क्या होता है, कहीं कहीं गलतियां होती हैं, ठीक है। हड़बड़ी में कुछ बोल दिया, प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ, तो बोला रहा है तो आंसर दे दिए, या प्रश्न कुछ और है आंसर कुछ और दे दिए, क्लियर है। तो कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड वाले काफी स्लो बोलेंगे, धीरे धीरे धीरे, तो वो लगेगा कि हाँ आंसर कंप्लीट हो गया, कुछ आंसर तो दे दिए, समझ कुछ और गए। क्या इस बात तो लग रहा है कि चुनाव में तो तुम बोलोगे हाँ सर इंडिया गठबंधन जीत रहा है ना, मैं तुम समझ गए हाँ यही पूछने वाले हैं, तो बोलेगा चुनाव में ट्रांसपेरेंसी रही है, लो क्वेश्चन कुछ और है आंसर तुम कुछ और दे दिए, समझ आ रहा है। इसको एक्सपीरियंस की बात बता रहे हैं, ऐसे होता है। और हम लोग इंटरव्यू, जो मॉक इंटरव्यू तुम लोग कर लेंगे ना, तो वहाँ ये सब चीज़ मॉक में होगा, बीच बीच में वो कुछ ऐसे टेस्ट किया जाता है जांच करने के लिए, ये सारा चीज़ तुम्हारे टेस्ट के लिए, तुमको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो पहला चीज़ ये है, जैसे तुम ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना, तो एक तुम्हारा इधर रोल ऑफ लिसनिंग पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पर दूसरा हम बात करेंगे रोल ऑफ पॉज, पीछे दिख रहा है ना जी, पॉज। क्वेश्चन को सुनने के बाद थोड़ा सा रुकना है, 2 से 5 सेकंड, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि है ना 1 मिनट तक रुक करके सोच रहे हैं। तुम किसी से फ़ोन पे बात करते हो, कोई उधर से थोड़ा सा भी रुकता है तो मतलब अरे सुन रहे हो ना, हेलो 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 आवाज़ आ रही है, सुन रहे हो ना, तो कुछ बोल नहीं रहे हो। 1 सेकंड सामने वाला नहीं बोलता, तुम कहते कुछ बोल नहीं रहे हो। अब तुम अगर यहाँ 10 सेकंड नहीं बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि तुमको नहीं आ रहा है, आगे बढ़ेगा, है ना। इसको एक्सपेरिमेंट करना है, मेरे बोलने से नहीं कर लो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ अपनाना है, उसको ऐसा ही नहीं अपना लो, उसको लॉजिकल है कि नहीं, तार्किक है कि नहीं कोई बात। अगर तार्किक है तो उसको अडॉप्ट करो। महात्मा बुद्ध के प्रिंसिपल इसी पर है, सरल थे, सहज थे, तार्किक, मेडियल अप्रोच। महात्मा बुद्ध के बहुत सारे विचारों को तो अगर अपना लो, तुम्हारा ऐसा ही बहुत चीज़ बेहतर हो जाएगा। हम बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो 2 से 5 सेकंड का पॉज। जैसे हम पॉज लेते हैं ना, ध्यान देना, जैसे हम पॉज लेते हैं वैसे ही क्या होता है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से मतलब कि काम करता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी तेज़ी से आएगा, ठीक है। दूसरा, इंटरप्रिटेशन काफ़ी बेहतर तरीके से होगा, जो हम तीसरा पॉइंट वहाँ लिखे थे, अपने आप आ रहा है, देखो वो चीज़ अपने सीढ़ी में देखो मिल जा रहा है, ठीक है ना। फिर तुमको जब अच्छे से इंटरप्रेट करोगे, तब तुम अच्छे से इंटरप्रेट करोगे, तभी एक्सप्लेन कर पाओगे, बोल पाओगे उसको, ठीक है। तभी तुम उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तब तुम उसको बोल पाओगे, क्लियर है। ये पॉज का बहुत रोल है, याद रहेगा ये चीज़। छोटा सा बात है, छोटा सा पॉइंट है, तुमको लगना चाहिए हाँ एक चीज़ हम सीख के आए हैं। सर ने कहा है कि आंसर देने के पहले पॉज लेना है। जैसे कोई तुमको इरिटेट भी किया, कोई दोस्त है, परिवार इधर है, तुम गुस्सा में कुछ बोलोगे तो उसको तुम गाली गलौज कर दोगे। तुम मेरी बात याद रख लोगे, पॉज ना था 2-3 सेकंड में हो गया रहता है, उतने देर में बहुत तेजी से ब्रेन काम करता है। जैसे तुम रुकोगे तुमको तो तक कोई समझाने में समझा भी देगा ब्रेन, है ना। अरे छोटा मोटा है ना, उधर में सोच लेता है, बहुत फास्ट चलता है ये, ठीक है। तो इंटरव्यू बोर्ड में प्रश्न जब आएंगे तो ध्यान से सुनना है। दूसरा, पॉज लेना है। अगर तुमको जैसा आप पूछेगा बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पॉज लेने की जरूरत नहीं है, बस समझ गया। मान लीजिए किसी घर भागलपुर होगा, मान क्वेश्चन संजोग से आ गया, ऐसे तो व्यक्तिगत प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन मान लीजिए भागलपुर से आ गया कि भागलपुर में बताइए कि क्या प्रसिद्ध है। अब जिसका घर ही वहाँ है तो पॉज लेगा कि सर बताएं, इसलिए पॉज लेना ही लेना है। टाइम बर्बाद भी नहीं करना होता इंटरव्यू बोर्ड में, क्योंकि वो तुम्हारा ही टाइम है, उनका भी टाइम है, उनका भी टाइम बर्बाद नहीं करना है, अपना भी टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उनको तो दूसरा विद्यार्थी मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा इंटरव्यू बोर्ड उसी दिन नहीं मिलेगा उनको। तो अगर पहला तो विद्यार्थी रहोगे, उनको 10 विद्यार्थी मिलेगा इंटरव्यू लेने के लिए उस दिन, और तुमको एक ही बोर्ड मिलेगा, तो तुम अपना समय बर्बाद नहीं करना है, इसे ध्यान रखना है, क्लियर है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो भाई बता दिए कि अपना समय तुम्हारा है। तो ये हम रोल ऑफ पॉज की बात कर रहे थे, उससे ये सब फायदा होता है। जैसे हम इंटरप्रेट करते हैं उसको सही तरीके से, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, तब हम जो बोलेंगे ना, जो भी बोलेंगे, वो जो बोलेंगे वो प्रभावपूर्ण होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। ऐसे ही बोलने से क्या फायदा, जो तुम बोलो इफेक्ट करे सामने वाले, क्योंकि तुम चाहते क्या हो, ठीक है, क्या चाहते हो।
व्हाट यू वांट इन इंटरव्यू बोर्ड। इंटरव्यू के दौरान तुम क्या चाह रहे हो? बोलो, छोटा सा क्वेश्चन है। सिलेक्शन तो रिजल्ट है, सिलेक्शन तो फाइनल वो अचीवमेंट है। तुम चाहते हो कि सामने वाला हाँ मेरी बातों से प्रभावित हो जाए। क्लियर है ना? यही चाहते हो। उस समय प्रभावित होगा तो नंबर देगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि अपनी बातों से, अपने विचारों से इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित कर सके पॉजिटिवली। क्लियर है? कम्युनिकेशन स्किल में तुम जब इसको बढ़िया से समझोगे तो लिसनिंग का जो रोल है तुम्हें बता रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम बोलते हो, तो बोलने में जो थोड़ी देर पहले बॉडी लैंग्वेज बताए थे, बोलने में जो शब्द है, दिख रहा है ना? शब्द है, जो कुछ भी तुम बोलते हो शब्द, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर कहा गया है। वर्ड तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, अच्छे से सिलेक्ट करके बोलना है, कुछ भी नहीं बोल देना है। लेकिन इन सब के बावजूद वर्ड का जो क्षमता है 7% है, मात्र 7%। सभी हम तुमसे बात कर रहे हैं तो कोई अमेरिका से चुन चुन के शब्द थोड़े ला रहे हैं परसेंट। लेकिन जो वर्ड के साथ टोन, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो मेरा टोन कहाँ पर कैसे बोलना है, कितना जोर से बोलना है, कितना धीरे बोलना है, ठीक है ना? तो 38%, ठीक है ना? टोन का महत्व देखो है। अब तो एकदम धीरे बोलोगे कोई चीज़, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में देखते हैं बहुत धीरे कोई बोलेगा, या कोई बहुत जोर जोर से बोलेगा, ठीक है ना? काफ़ी स्लो स्पीड में कोई बोलेगा, काफ़ी फास्ट स्पीड में कोई बोलता है। इसे पे तैयारी कर लेना है, इन दोनों का है वो, ठीक है ना? स्पीकिंग वाला स्पीड भी, तो टोन भी। स्पीड से टोन वेरी करता है, स्पीड बोलने का स्पीड से टोन में आता है अंतर, कि नहीं आता है? ठीक है ना? ये है टोन। और बाकी समाचार वाचक का देखते हो बॉडी लैंग्वेज का, अलग अलग समाचार, अलग अलग इशू पे उसका चेहरे का हाव भाव, है ना, बॉडी का ये, है ना, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, उसमें बहुत ज़रा अंतर आता है, वेरिएशन होता रहता है, वो तुम्हारा भी होना चाहिए। ठीक है, तो 55% रोल इंटरव्यू में, मतलब कम्युनिकेशन स्किल में, बॉडी लैंग्वेज का है। क्लियर है? तुम देखते हो वहाँ पर कोई फिल्म में देखते हो, कोई गाना हो रहा है, कोई डांस हो रहा है, तो कोई किसी को अच्छा से डांस करने आता है तो बॉडी लैंग्वेज ही उसका जो तुमको ये करता है, अट्रैक्ट करता है, अच्छा लगता है। कोई गायक है, गाना गा रहा है और उसका हाथ का, गर्दन का, पैर का मूवमेंट, वो सब बॉडी लैंग्वेज में आता है। ठीक है ना? बस हो रहा ना, कोई ऐसे करके गाना गाएगा ऐसे, तो तुमको कोई बढ़िया फिल्मी गाना तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना? एकदम जन गण मन टाइप से और करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा वर्ड पावर 7%, टोन 38%, बॉडी लैंग्वेज 55%। ये है इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी लैंग्वेज को ये करना। स्ट्रेट बैठने की कोशिश करना है अभी से, इंटरव्यू बोर्ड में स्ट्रेट बैठना है, स्पाइन सीधा रहना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है, बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर होगा, मार्क्स आएगा, नंबर मिलेगा। अब तो बैठोगे सीधा, देखो बैठ गया। जब नंबर मिलेगा बोले हैं तब सीधा बैठा है। हेल्थ भी बोले बढ़िया रहेगा तो नहीं बैठा। मतलब जान जाए तो जाए, लेकिन नंबर आना चाहिए, है ना? रोल ऑफ थॉट, एक तीसरा रोल, इसे रोल पर चर्चा हम कर दिया आज, है ना? रोल ऑफ थॉट, तुम्हारा थॉट, सोच, ठीक है ना? यहाँ पे हम बताते हैं लोगों को कि इंटरव्यू बोर्ड में तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारे पास तो कोई नोट्स नहीं रहेगा, कोई मटेरियल नहीं रहेगा, कोई आदमी बताने वाला नहीं रहेगा, तुम खुद ही रहोगे। क्वेश्चन क्या आएगा तुमको पता ही नहीं है। ठीक है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। ठीक है, कभी कभी सीधा हो जाता है, बोलते हैं अच्छा अपने बारे में बताइए, कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बोला नहीं, अपने बारे में बताइए, आपका सिलेक्शन क्यों करें, आपका नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्या करेंगे, है ना? या कुछ और बातें। ठीक है, आपको कृषि मंत्री बना दिया जाएगा तो आप कैसे काम करेंगे, प्रधानमंत्री, आप अगर भारत के प्रधानमंत्री होंगे तो बताइए एक दिन में क्या करेंगे आप। ठीक है ना? ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ठीक है ना? हो सकता है कि अच्छा बताइए आपको चांद पे भेज दिया जाए, आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, तो बताइए कि चांद पे भेज दिया जाए तो वहां पर आप कितना बढ़िया से खेती करवा लीजिएगा, है ना? एक ऐसा ही क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब कौन, तो हम लोग तो कोई गए नहीं चांद पे, कैसे क्या नहीं है,
जो पढ़े लिखे वहाँ के बारे में जाने कि वहाँ क्या क्या अवेलेबल है, वहाँ पर फसल हो सकता है कि नहीं। ये नहीं, इतने नहीं पढ़े हो कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम बताते हैं इसमें रोल ऑफ थॉट में कि थिंक व्हाइल यू स्पीक, पहला थिंक व्हाइल यू स्पीक एंड स्पीक व्हाइल यू थिंक। सोचते सोचते बोलना और बोलते बोलते सोचना, ये इंटरव्यू का मंत्र है। जैसे मेंस की राइटिंग में भी होता है, ऐसे तुम लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, उधर से आ रहा है, सप्लाई हो रहा है कृष्ण जी की तरह, है ना। कृष्ण जी द्रौपदी के लिए सप्लाई कर रहे थे, चीरहरण जब हो रहा था, तो है ना। यहाँ भी वही चीज़ है कि तुम जब लिख रहे हो या बोल रहे हो, तुम्हारे पास विचार और आते रहना चाहिए, आते रहना, सप्लाई होते रहना चाहिए, ठीक है। तो बोलते बोलते सोचना, थॉट प्रोसेस तुम्हारा चलता रहना चाहिए, थिंकिंग होना चाहिए, और सोचते सोचते सोच भी रहे हो और बोल भी रहे हो। इसके पॉजिटिव नेगेटिव परिणाम होते, जब कहता है सोचते तो दिमाग कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाएगा, इसे कंसंट्रेशन जरूरी है, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, इसके लिए, ठीक है ना। बस में गया ना। तो ये थॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमारा थॉट जब बेहतर होता है, ब्रॉड लेवल पे हम सोच पाएंगे, हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। एक एग्रीकल्चर ऑफिसर की भूमिका क्या होगी, अगर तुम्हारा थॉट बेहतर होगा, तब तुम जो यहाँ बताए थे थोड़ी देर पहले, गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, पब्लिक के लिए क्या होगा, तुम्हारा जो यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन का या कृषि विभाग का, उसके लिए तुम क्या करोगे, अपने कली के प्रति तुम्हारा क्या व्यवहार होगा, घर है, परिवार है, हर किसी के साथ, है ना। तो थॉट प्रोसेस अगर क्लियर है, हर चीज़ तुम्हारा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो सोचोगे बेहतर, तुम जब सोचोगे बेहतर तो करोगे बेहतर, करोगे बेहतर तो दिखता है लोगों को, ठीक है, तुम्हारी प्रशंसा होगी, ठीक है, तुम अच्छे इंसान के रूप में जीने जाओगे, जाने जाओगे, पहचाने जाओगे, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत है?